हूँ ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी पिछले कुछ समय से चाइना और भारत के रिश्ते कुछ खास नहीं आ रहे हैं नज़र, और अब भारतीय लोगों का यही कहना है कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहे हैं। दिवाली आ चुकी है और दुकानें सज चुकी हैं। हमारे घरों में भी हम सभी अब चमचमाती लाइटों को लगाकर अपने घरों को सजाने लग गए हैं। आज हम मार्केट में पहुंच चुके हैं और इस वाक़ में कितनी सच्चाई है कि लोग सच में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहे हैं। आइए जनता से बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस वाक़ में कितनी सच्चाई है। भैया क्या नाम है आप? अमनदीप सिंह ओबरा है। तो इस वक्त मार्केट में कौन सी लाइट है? इंडियन लाइट ज़्यादा सब है। अच्छा, इंडियन और चाइनीज़ दोनों लाइट्स अवेलेबल। क्या नाम है आपका? नंदू। तो नंदू जी, मुझे आप ये बताइए कि आपके पास किस तरह की लाइटें ज़्यादा हैं? इस समय देखिए इंडियन की डिमांड ज़्यादा है। डिमांड इंडियन की ज़्यादा है। आपके पास इंडियन और चाइनीज़ दोनों लाइट्स हैं? अच्छा, तो कस्टमर इंडियन लाइट्स खरीद रहे हैं। इस समय डिमांड इंडियन की है, पिछली बार भी इंडियन की थी। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार जायसवाल। दुकान आपकी है जी। तो आपने इंडियन लाइट्स और चाइनीज़ लाइट्स दोनों लाइट्स रखी हुई हैं? दोनों रखी है। बिक्री किसकी ज़्यादा हो रही है? दोनों की है। दोनों की बराबर बिक्री हो रही है। पर है। क्या नाम है आपका? अजय बाबू चौधरी। लाइट्स लेने आए हैं आप? जी हाँ। तो कौन सी लाइट्स ली हैं आपने? इंडियन लाइट्स ली हैं। तो मुझे ये बताइए आप कि इंडियन लाइट्स ही क्यों चूज़ की आपने? कारण है कि ये लाइट जो है इंडियन है तो ज़्यादा कीमत की। जो आइटम ये 90 रुपए का दे रहे हैं वो इंडियन आइटम जो है वो 130 रुपए का है। और वो सोल्ड की हुई बनाई गई कारीगर के द्वारा। लाइट्स लेने आए हैं? जी मैम। तो कौन सी लाइट्स लेना पसंद कर रहे हैं, इंडियन या फिर चाइनीज़? इंडियन मैम। इंडियन लाइट्स। तो रीज़न क्या है उसके पीछे? ज़्यादा समय चलती हैं, कभी फ्यूज़ नहीं होती हैं। जी। क्या नाम है आपका? चार कश्यप। दुकान आपकी है? जी मैम। तो किस तरह की लाइटें आपने अपने पास रखी हैं? मैम लोग ने मल्टी रखी है, इंडियन रखी है, ऑल प्राइस मैम, ऑल क्वालिटी। चाइनीज़ लाइट्स भी रखी हैं आपने? मैम ये सब। अच्छा, तो जो ग्राहक आ रहे हैं वो कैसी लाइट्स लेना पसंद कर रहे हैं? मैम वो डायमंड में लेना पसंद कर रहे हैं। डायमंड मतलब डायमंड बल्ब आते हैं, एक रॉकेट बल्ब आता है, एक डायमंड बल्ब आता है। उसमें कैसे अंतर करते हैं, मतलब क्या है वो बताइए। हम लोग के पास खत्म हो गई है रॉकेट बल्ब की मैम, ये है। क्या नाम है आपका? मैम सिद्धार्थ गौड़। तो लाइट्स लेने आए हैं आप? जी मैम। कौन सी लाइट्स ले? इंडियन। इंडियन लाइट्स ही क्यों खरीद रहे हैं? मैम क्योंकि बस इंडिया को बढ़ाना है। वोकल फॉर लोकल। हाँ, तो प्राइसेस में कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है? मैम इंडियन महंगी पड़ती है पर चलती बहुत है। चलती बहुत है, लॉन्ग लास्टिंग, इसलिए आप इंडियन प्रोडक्ट्स को अभी प्रेफर कर रहे हैं। मतलब कि मार्केट में ये देखने को मिल रहा है कि लोग सच में चाइनीज़ प्रोडक्ट को का बहिष्कार कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं मैम, अब करेंगे, 1-2 साल और लगेगा, हो जाएगा बाइकआउट। आपका क्या नाम है? अदम्य कश्यप। तो आप भी इंडियन लाइट्स खरीद रहे हैं? इंडियन लाइट से खरीद रहे हैं। अच्छा, तो प्राइसेस में कुछ डिफरेंस देखने को मिला? इससे डिफरेंस थोड़ा सा है लेकिन अभी बेटर है। महंगी नहीं पड़ रही है? महंगी नहीं पड़े, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं कह सकते इसको। कितना अंतर होगा लगभग? मुश्किल से 10 से 15% के आसपास का रेंज है बस। अच्छा, धीरे धीरे कवरिंग में आ जाएगा। तो जो ग्राहक आ रहे हैं वो कौन सी लाइट्स पसंद कर रहे हैं? मांग रहे हैं लेकिन इंडियन ले नहीं रहे वो। अच्छा, इंडियन मांग रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं। रीजन ये कि उसमें बल्ब कम है मैम। बल्ब कम है। अच्छा, बस यही एक डिफरेंस है। अगर प्राइस की बात करें तो जो माल आया था वो करीब आपका 70 से 75 बल्ब का था। इस बार जो माल आया वो 34 बल्ब का, इसलिए कस्टमर भड़क रहा है। अच्छा, और प्राइस की बात करें तो मैम आपका पिछली बार जो होलसेल में हम लोगों ने लिया था 65 रुपये के आसपास लिया था और 80 रुपये तक बेचा था। अब की बार जो है 75 से 80 रुपये होलसेल है, तो कस्टमर 100 रुपये में नहीं लेता 34 बल्ब। ये आप चाइनीज़ लाइट का बता रहे हैं या इंडियन लाइट्स? इंडियन का। इंडियन का ये हाल है, मतलब कि जो लोग कह रहे हैं कि वो चाइनीज़ सामानों का तो हुआ तो बहिष्कार होने लग गया था उसका। आप बहिष्कार कर रहे हैं और हम लोग भी थोड़ा करते हैं, इंडियन पे जोर डालते हैं। तो अगर किसी को इंडियन और चाइनीज़ लाइट में डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे पता करेगा कि कौन सी इंडियन लाइट और कौन सी चाइनीज़? वो खुद झलकता है अपने आप, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ तो एक क्वालिटी होगी जिसके थ्रू पता चल सकता है। तो थोड़ा सा देखिए, मानते हैं कि चाइनीज़ है लेकिन धीरे धीरे उसको टाइम लगेगा डेवलप करने में। वो नई नई वैरायटी लाएंगे इंडियन वाले तो अपने आप वो पीछे हो जाएगा। अगर रेटों की बात करें तो कुछ अंतर है दोनों के रेटों में? रेट तो हर में से ऊपर नीचे होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली का टाइम है, आदमी लेना ही है। अब बाकी अगर जो स्थिति देख के देखा जाता है उस हिसाब से थोड़ा 19-20 है। तो आपके पास इंडियन और चाइनीज़ दोनों तरह की लाइटें हैं या फिर? जी दोनों हैं। अच्छा, तो जो ग्राहक आ रहे हैं वो किस तरह की लाइटों को खरीदना पसंद कर रहे हैं? ज़्यादा इंडियन मांग रहे हैं। इंडियन मांग रहे हैं। तो इंडियन और चाइनीज़ लाइटों में अगर अंतर देखा जाए तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंडियन और कौन सी चाइनीज़ है? इंडियन मोटे दाने में है और जो है चाइनीज छोटे छोटे दाने में, वो ख़राब भी जल्दी होती है। फिर भी आपने इंडियन लाइट्स ली जबकि वो आपको महंगी पड़ रही हैं।
वो ये ठीक हो जाती है। अच्छा, ये ठीक हो जाती हैं इसलिए। हाँ हाँ, ठीक हो जाती तो क्या आपने इस मकसद से भी लिया है इंडियन लाइट्स को कि आप चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर? मेरे फादर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मैं इसलिए तो फॉरेन का तो सामान ही नहीं लेता हूँ। अच्छा, आप कोई भी सामान नहीं यूज़ करते हैं चाइनीज़? चाइनीज़ क्या, फॉरेन का कोई सामान ही नहीं यूज करते। तो लोग इंडियन लाइट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं या फिर चाइनीज़ लाइट्स? इंडियंस को ज़्यादा दे रहे हैं। इंडियन लाइट्स को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो रेट की बात करें तो कुछ रेट में अंतर देखने को मिल रहा है? हाँ, इंडियन सस्ती है और चाइनीज़ थोड़ी महंगी है। अच्छा, चाइनीज़ महंगी और इंडियन सस्ती है, कितना अंतर है दोनों में? मैम अंतर तो मैम 50 तक के, पूरा 50-100 रेट। अच्छा, और मीटर की बात करें तो लंबाई में भी कुछ? 10 मीटर है, 30 मीटर आई है। अच्छा, तो लोग मतलब कि अभी चाइनीज़ मार्केट, चाइनीज़ सामानों का जो है वो बहिष्कार कर रहे हैं और इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो मतलब कि बल्ब की क्वांटिटी कम है, साथ ही साथ उसके रेट भी बहुत ज़्यादा है। और चाइनीज़ लाइटों का क्या रेट है? चाइनीज़ का मैम अपना 120 रुपये से स्टार्टिंग है और करीब करीब 300 रुपये के आसपास का रेट है। करीब 70 से 75 मीटर का माल जो है वो 300 रुपये के आसपास है, वो आराम से बिक रहा है। वो आराम से बिक रहा है। तो क्या लगता है आपको कि पिछले कोरोना काल में मतलब चाइनीज़ सामान लोग बोल रहे थे कि वो बहिष्कार करेंगे चाइनीज़ सामानों का, लेकिन कस्टमर जो है बहिष्कार तो कर रहा है, लेकिन ये कि इंडियन पे पहले मांग रहा था, पिछले साल भी मांगा, इंडियन इस साल भी मांग रहा है, लेकिन इंडियन के जब रेट देख रहा हो, बल्ब देख रहा है, तो कस्टमर भाग रहा है। तो अभी आपको क्या लगता है कि लोग जो चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चाइनीज़ सामान आपकी भी दुकान पे है? उसका आकर्षण धीरे दिया जाएगा, एक बैग नहीं जा पाएगा। उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हम खाली कह सकते हैं। अगर हम जबरदस्ती जो डालेंगे तो खाली वही ले जाएंगे, कहीं जाओ हम दूसरी सामान ले लेंगे, तो इसलिए रखना पड़ता है। पर जैसे कि सब लोग चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं और अभी भी चाइनीज़ सामान है इंडिया में कहीं ना कहीं। दिवाली में भी लाइट्स जो हैं वो चाइनीज़ लाइटें मौजूद हैं, तो कस्टमर्स क्या बहिष्कार नहीं कर रहे हैं चाइनीज़ लाइट्स का? ये मान के लिए कि थोड़ा बहुत कस्टमर है जो इंडियन मांग रहे हैं, बाकी है कि अभी 70% चाइनीज यूज। मतलब कि लोगों ने ये डिसाइड किया था कि वो बहिष्कार करेंगे, लेकिन इस बार जो माल जो गलत आया है इंडियन का, इस कारण फिर लोग चाइना ही ले रहे हैं फिर, और रेट की वजह से भी। क्योंकि उसके बाद जो पिछली बार माल था वो 15 मीटर पे था और अब की जो माल है वो 8 मीटर पे है। 10 मीटर 15 मीटर लोग कह के बेच रहे हैं, वो है ही नहीं, वो 8 मीटर है, तो छोटा लेंथ है उसकी। अच्छा, तो अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि इंडियन लाइट्स कौन सी हैं और चाइनीज़ लाइट्स कौन सी हैं, तो कैसे कर सकते हैं? जब ये देखिए, ये मेरे पास है 50 बल्ब का, ये मैंने अपना बनवाया हुआ माल है। ये 50 बल्ब का, जो मार्केट में ये माल मार्केट में होलसेल में जो आया ये आया है 34 बल्ब का, ये 10 में, इसकी क्वांटिटी यहीं से देखिए। तो ये कौन सी इंडियन है, कौन सी चाइनीज? इंडियन है। ये 50 बल्ब की है और ये 34 बल्ब की है। अब इसमें देखिए 34 बल्ब में 80 रुपये का, 75 रुपये का हम लोगों को पड़ रहा, हम लोग 85 रुपये बेच रहे हैं। और ये हमने अपना बनवाई, हमको 75 रुपये पड़ रहा, तो हम इसको 100 रुपये 90 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये तो लोग चाइनीज़ का बहिष्कार करके इंडियन लाइट्स को प्रीफर कर रहे हैं इस समय, इस साल का 2 साल से कर रहे हैं। दामों की बात करें तो कितना अंतर होगा दोनों लाइट्स के दामों में? दाम का तो अंतर है, इंडियन थोड़ा महंगा बैठता है, चाइनीज़ सस्ता बैठ जाता है। कितने तक का? अरे ये मान लीजिए 15 मीटर की है और ये 15 मीटर की है, 20 रुपये फर्क आ जाता है, 20-25 रुपये। 20-25 रुपये का फर्क रहता है। हमारा निकलने के चांस ज़्यादा है। कस्टमर जो आते हैं वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये चाइनीज़ लाइट बता रहे हैं, उनको हम ही लोग बता रहे हैं। जो हम लोग 8-9 साल से काम कर रहे हैं तो हम लोग गलत तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे ग्राहक बंधे हुए हैं। क्योंकि मेरे पास जितना काम है गोमती नगर इंदिरा, मेरे पास खुद की 3 दुकानें हैं, तो मेरे पास गोमती नगर इंदिरा नाइट के जो कस्टमर है उनके लेंथ छोटी नहीं पड़नी चाहिए, वहाँ से कस्टमर लौट के नहीं आएगा। और यहाँ पे तो फिर हेरा फेरी जो नई नई दुकानें लगाते हैं वो तो सीधे कहते जो कस्टमर को मिले उल्टे सीधे रेट दे दो, तो ये चीज़ है। तो जैसे कि कोरोना आया, सब लोग बोले थे चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करेंगे, पर अभी भी इंपोर्ट हो रही है, लाइट्स का भी माल भी इंपोर्ट हो रहा है। तो कस्टमर कर रहा था, लेकिन जब कस्टमर देख रहा है कि इंडियन नहीं पड़ता रहा उसका, तो फिर वो चाइना ही ले। और बल्ब में भी कुछ अंतर है कि किसी में बहुत बड़ा अंतर है। बल्ब उसकी यहाँ इंडियन वाली रिपेयरिंग हो जाती है, चाइनीज वाली कोई रिपेयरिंग नहीं होती है। तो मतलब कि जो ये बातें चलती हैं कि हम कोरोना के बाद अभी लोग चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करेंगे, तो सच में ये असर जो है मार्केट में दिखने को मिल रहा है, लोग बहिष्कार कर रहे हैं चाइनीज़ सामान का। जी जी। अगर दामों की बात करें तो क्या दाम होंगे चाइनीज़ लाइटों के और इंडियन की लाइट्स के? इंडियन में और चाइनीज में बहुत अंतर है। इंडियन महंगी है और चाइनीज बहुत सस्ती है। आपको क्या लगता है कि सरकार को चाइनीज़ सामान पे बैन लगा देना चाहिए, इंपोर्ट ही नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, अगर इंपोर्ट नहीं करेगी सरकार तो फिर मार्केट में माल नहीं आएगा, तो नहीं बिकेगा। जब मार्केट में माल आएगा तो बिल्कुल बिकेगा। कस्टमर फिर अपने पॉकेट मनी भी तो कस्टमर देखेगा ना। जब जिस कस्टमर का काम 300 में हो रहा है तो वो 1200 रुपये क्यों खर्चा करेगा? सीधी सी बात है ना भाई। उसके घर पे अगर 1200 की झालर लग रही, वो देखेगा 1200 की झालर लगी, वो 300 की अगर झालर लगा लेगा तो वो 1200 में उसके 900 का प्रॉफिट ही होगा ना चाइनीज़ में। ये चीज़ है।
कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है? कोई फ़र्क नहीं होता, जा- नहीं ज़्यादा, 19-20 का फ़र्क होता है आई बिलीव। तो जैसे कि अभी सब चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, क्या उस मोटिव से भी आप इंडियन लाइट्स को प्रेफर कर रहे हैं या सिर्फ वो लॉन्ग लास्टिंग है इसलिए? मैम अपने देश को तो वैसे भी आगे बढ़ाना ही चाहिए, और जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ वो इंफीरियर है तो उसका बहिष्कार ही करना चाहिए, जैसे कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो अभी आप भी चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करने लग गए हैं? जी मैम, कोशिश तो यही करते हैं। कर रहे हैं। रीज़न जान सकती हूँ, क्या रीज़न होगा इसके पीछे? सॉरी, इसके लिए तो मुझे मतलब फिर भी क्या रेट का डिफरेंस आ रहा है या फिर किस वजह से? भाई आप खुद ही समझो कि 99% इंडिया के अंदर चाइनीज़ का सामान है, जो फिनिशिंग चाइनीज़ दे रही है। अभी हमारा इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर बट इंडिया अपना तरक्की कर ही जाएगा। तो क्या लोगों में इस चीज़ को देख के कुछ नई दुविधा आ रही है? जो ग्राहक आ रहे हैं उनके मन में ऐसा नहीं आ रहा है कि ये महंगा है तो हम इसको नहीं लेते हैं, अभी हम चाइनीज़ ही ले लेते हैं? नहीं, वो बजट के हिसाब से है। जो संपन्न परिवार के वो इंडियन ही लेते हैं, और जो गरीबी रेखा में जैसे हैं तो सोचते हैं चलिए त्यौहार हो जाए, कैसो करके हो जाए, 2-4 दिन अपना जला लेंगे फिर। तो कितना अंतर है दोनों के दामों में? दोनों के दानों में कम से कम 30-35% का फ़र्क है। 30-35% ज़्यादा है इंडियन में। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को चाइनीज़ लाइट्स जो हैं उस पर बैन कर देना चाहिए, इंपोर्ट ही नहीं करना चाहिए, तभी शायद बंद होगा, या फिर नहीं बंद कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार, अभी भी मार्केट में चाइनीज़ लाइट्स अवेलेबल हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उस पर बैन लगाना चाहिए, इंपोर्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बैन लगाना चाहिए। अगर वोकल फॉर लोकल को देखा जाए, गवर्नमेंट जिस हिसाब से स्कीम चला रही है तो उस हिसाब से बेटर है। अगर उसको बैन कर देंगे तभी यहाँ का ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बिकेगा।